एक बार एक जंगल में बारिश शुरू हुए कई दिन गुजर गए थे। सावन में बारिश तो हर बार होती थी, लेकिन इस बार बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबे समय से बारिश होने के कारण तमाम पक्षियों के घरों में लगभग दाना खत्म हो गया था। ऐसे में नन्ही चिड़िया को कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसने बहुत सारे चने के दाने जमा किए हुए थे और वह अपने घर में बहुत खुश और मजे में रह रही थी। बच्चों, तुम हमेशा पूछा करते थे कि मम्मा आप ये दाने क्यों जमा कर रही हो। अब देखा तुमने मैं क्यों जमा करती थी। देखो कितने दिनों से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन हमारे घर में कम से कम इतने दाने तो हैं कि हम बारिश के दिन आराम से गुजार सके। जिंदगी गुजारने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छे दिनों में हमें बुरे दिन में आने वाले संकटों का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने ये सब अपने बड़ों से सीखा है और अब तुम्हें ये सब मुझसे सीखना होगा। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि किसी ने उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। मम्मा, ये कौन है? इतनी बारिश में आए हैं। पता नहीं बेटा, मैं देखती हूँ। कौन है? मैं कौवा हूँ, आपके पास वाले पेड़ के पैर पे रहता हूँ। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। चालाक कौवे, क्या चाहते हो? मैं बहुत मजबूर होके आपके घर आया हूँ। मेरे बीवी और बच्चे भूखे हैं। ऐसे में अगर आप मेरी मदद करो, कुछ दाने दे दो, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी मुझ पर। मम्मा, वो बहुत मजबूर है, उसकी मदद कर दो। हमारे पास तो खाना है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। रुको बच्चों, मैं देखती हूँ। आ जाओ कौवे, मुझे तुम्हारा सब पता है। कभी तो कोई काम करते नहीं हो, मेहनत करते नहीं हो। जब भी बारिश का समय आता है तो हर साल तुम ऐसे ही मांग मांग कर गुजारा करते हो। अभी मुझे तुम्हारे बच्चों का ख्याल न होता तो मैं कभी भी तुम्हारी मदद न करती। जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये लो चने के कुछ दाने, इससे तुम्हारे बच्चों का पेट भर जाएगा। इसके बाद कौवा कुछ दाने लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने घोंसले में आकर अपने बच्चों को दाने देता है। और कौवा अपने बीवी को सारी बात बताने लगता है कि कैसे चिड़िया ने उसे ताने मारकर इसके बाद चने के दाने दिए हैं। इसके बाद कौवे की पत्नी उससे बोलती है, तुम छोड़ो उसकी बातें। 2-4 दिन यूं ही निकल जाएंगे और बारिश रुक जाएगी, फिर कौन पूछेगा इस चिड़िया को। और उस रात कौवा का परिवार वो चने खाकर सो जाता है। अगले दिन कौवा फिर परेशान था कि रात तो गुजर गई, अब मेरा परिवार फिर क्या खाएगा। सारा दिन यूं ही गुजर गया और बारिश होती ही रही और शाम होते ही कौवे के बच्चे फिर से दाना मांगने लगे। आज फिर से आप जाइए उस चिड़िया के पास, शायद आज फिर से वो हमें खाने को कुछ दाना दे दे। लेकिन कौवा चिड़िया के घर जाने से इनकार करता है, क्योंकि वह फिर से चिड़िया के ताने नहीं सुनना चाहता था। फिर कौवी कौवा को एक उपाय बताती है। जब आज रात को वो सो जाएगी, तब आप उसके घर जाइएगा और उसके दाने चोरी करके लेकर आ जाइएगा। ऐसे वो भूखी सोएगी और हम पेट भर के। और कौवा रात गहरी होने का इंतजार करने लगता है। लगता है अब चिड़िया सो गई है, अब तुम्हें जाना चाहिए। और कौवा जल्दी से चिड़िया के घर जाता है और खिड़की से उसके घर में घुस जाता है। चने के दाने का तो उसे पहले से पता रहता है। वह जाकर चोरी से उसके दाने उठाने लगता है। ऐसे ही हड़बड़ाहट में जब कौवा दाने चोंच में ले लेकर उठा रहा था तो उसकी पूंछ वहाँ टंगे एक दिए में लग जाती है। उसकी पूंछ में आग लगने की वजह से वह जोर जोर से शोर मचाने लगता है। मेरी पूंछ, मेरी पूंछ, मेरी पूंछ। ऐसे में चिड़िया की आँख खुल जाती है और वह जल्दी से कौवे के लगे पूंछ में आग को बुझाने का प्रयास करने लगती है और आग बुझा देती है। इसके बाद कौवे के पास कहने को कोई शब्द नहीं था और वह बहुत शर्मिंदा था, लेकिन फिर भी चिड़िया कुछ दाने चने के कौवे को दे देती है। ये लो दाने चने के, अपने बच्चों को खिलाना और घर जाकर अपनी पूंछ पर मरहम पट्टी जरूर कर लेना और आइंदा ऐसा कभी नहीं करना। मेहनत करो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद कौवा भी मेहनत करके जिंदगी बिताने लगता है।
ये कहानी कागज के खिलौने बनाकर बेचने वाली गरीब चिड़िया रानो की है। रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू के साथ और अपनी बेटी गुड़िया के साथ ढोलकपुर जंगल में रहती थी। वो रंग बिरंगी कागज से तरह तरह के खिलौने बनाती थी और जंगल के बाजार में बेचती थी। लो भाई, आ गई रानो कागज खिलौने वाली। कागज का घर, कागज की नाव, कागज का फूल, जो भी अच्छा लगे खरीद लो। रानो आंटी, ये कागज की फिरकी और नाव कितनी की है? ना कम ना ज्यादा, सब मिलाकर 50 रुपया है। ओहो, तो दूं? हाँ दे दो रानो आंटी। पूरे जंगल में तेरे जैसे कागज के खिलौने कहीं नहीं मिलेंगे। रानो चिड़िया इतने सुंदर खिलौने बनाया करती थी कि देखने वाली की उनके खिलौने से नजर ही नहीं हटती थी और इसीलिए उनके खिलौने हाथों हाथ बिक जाते थे। एक दिन रानो चिड़िया जंगल के बाजार में खिलौने बेच रही थी, तभी वहाँ पर दो दुष्ट काले बादल आते हैं। ये चिड़िया, तुझे कितनी बार बोला है कि यहाँ पर तू अपने कागज के खिलौने मत बेचा कर, और तू है कि मानती ही नहीं है। तेरी वजह से पता है हमें कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जब भी यहाँ बारिश के लिए आते हैं तू हमें कोई ना कोई बहाना करके टाल ही देती है, लेकिन अब और नहीं। बादल भैया, बारिश का कहर मुझ पर मत बरसाओ। अब तो जानते हैं हम इन कागज के खिलौनों को बेचकर अपने घर का खर्चा चलाते हैं। अगर आपने बारिश कर दी तो मेरे ये सारे कागज के खिलौने खराब हो जाएंगे, इसलिए मुझ पर रहम करो बादल भैया। सुन लो रानो चिड़िया, मैं तुम्हें 2 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर तुमने 2 दिन के अंदर अपना कागज का काम बंद नहीं किया तो मैं इतनी बारिश करूँगा कि तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। बादल भैया, वैसे भी इस जंगल में अभी बारिश की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आप अपनी खुशी के लिए यहाँ पर बरसना चाहते हो, ये बिल्कुल गलत है। बस रानो बस, अब और नहीं। तुम नहीं जानती मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए मुझसे पंगा मत लो, वरना तुम्हें बहुत बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ेगा। तुम्हारे साथ साथ इस जंगल के सभी पक्षियों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। ये सारी बातें बंटी कबूतर सुन लेता है और कालू सेठ के घर जाकर उसे सारी बात बता देता है। तू फिक्र मत कर बंटी, मैं उस रानो से बात करता हूँ। वैसे भी उसके पति पर बहुत कर्जा है मेरा, वो मेरी बात नहीं टालेगी। आज चल मेरे साथ उसके घर। इतना कहकर कालू सेठ और बंटी कबूतर वो चिड़िया के घर जाते हैं। अरे सेठ जी आप। और रानो, अगर तुझे यहाँ रहना है तो ये कागज के खिलौने बनाना बंद कर दे, ना मैं तेरे घर को आग लगा दूंगा। तेरी वजह से इस जंगल में बारिश नहीं हो पा रही है और इस जंगल से बाहर फेंकवा दूंगा। इतना कहकर वो दोनों रानो चिड़िया के घर से चले जाते हैं। वहीं पर रानो चिड़िया डरने की बजाय उसका विरोध करने पर उतर आती है और अपने पति टुन्नू चिड़ा से कहती है, हम क्या इसकी बाप का खाते हैं जो उसकी धमकी से डरे? मैं ये कागज के खिलौने बनाना बंद नहीं करूंगी। नहीं नहीं रानो, मान जाओ तुम, ये कागज के खिलौने बनाना बंद कर दो, वरना हम दुष्ट काले बादल और कालू सेठ का कहर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चिंता मत करिए, कुछ नहीं कर पाएगा वो कालू सेठ। आंख मना करने पर भी रानो चिड़िया कागज के खिलौने बेचना बंद नहीं करती। जब कालू सेठ का इस बात को पता चलता है तब उसका खून खौल उठता है। वो रानो चिड़िया से दुश्मनी करने लगता है। हमारे मना करने पर भी नहीं मानी ये रानो, इसके साथ इतना बुरा करूंगा कि इसकी रूह कांप जाएगी। कालू सेठ का एक भला नौकर हरिया तोता रानो चिड़िया को सारी बात बता देता है। फिर रानो चिड़िया अपने पति और अपनी बेटी को लेकर नदी पार जंगल में आ जाते हैं। कहाँ गए ये सब? सुनो पक्षियों, आग लगा दो इसके घर में। ये कहते ही उसके पक्षी रानो चिड़िया के घर में आग लगा देते हैं। वहीं रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा अपने लिए घर ढूंढने लगते हैं। घर से थोड़ी दूर जाने पर ही उन्हें एक घायल पक्षी मिलती है जो दर्द से कराह रही होती है। वही है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। उसकी आवाज सुनकर रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा वहाँ पर पहुँचती है। क्या हुआ आपको? आपको कैसे चोट लग गई? मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने जा रही थी, रास्ते में मुझे कुछ दुष्ट चील मिल गए और उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। रानो चिड़िया अपनी पोटली में से उन्हें एक रोटी दे देती है। जैसे ही वो रोटी खाती है वो एक लाल परी में बदल जाती है। रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़े उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। मुझे देखकर तुम दोनों हैरान मत हो रानो, तुम एक भली चिड़िया हो। मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी और तुमने भूख की परवाह नहीं की और मुझे अपनी रोटी दे दी।
सुनो रानो, तुम कागज के खिलौने बनाती हो ना, आज से तुम्हारे हाथों में बहुत जादू होगा कि तुम अपने मन में जो भी किसी कागज को छुओगे वो वैसा ही बन जाएगा। ये कहकर वो लाल परी वहाँ से गायब हो जाती है। रानो चिड़िया खुशी से फूली नहीं समाती और वो इधर उधर से ढेर सारे कागज इकट्ठे करने में लग जाती है। इतने सारे कागज क्यों इकट्ठे कर रही हो रानो? से हम अपना घर बनाएंगे, कागज का आलीशान घर बनाएंगे। यह सुनकर टुन्नू चिड़ा हैरानी में पड़ जाता है और रानो चिड़िया से कहता है, ये क्या पागलपंती सवार हो गया है तुम पे? कागज का घर तो पानी में गल सकता है और आंधी तूफान में तो उसके तो परकच्छे उड़ सकते हैं। आप देखते जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कहकर रानो चिड़िया दिन रात कागज के घर बनाने में लगी रहती है और कागज का एक आलीशान घर बना ही लेती है। घर में लगे कागज को छूकर मन ही मन कहती है, ये कागज लोहे से भी मजबूत हो जाए। रानो चिड़िया के इतने कहते ही उसका घर लोहे से भी मजबूत हो जाता है। रानो चिड़िया टुन्नू चिड़े घर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ दिन बाद वो दुष्ट काले बादल वहाँ पर आ जाते हैं। सुनो साथियों, ये रहा रानो चिड़िया का कागज का बना घर। इसने हमें इतना परेशान किया है, आज हमें से अच्छा सबक सिखाकर ही रहेंगे। साथियों, तुम्हारे अंदर जितना भी पानी भरा है आज इस जंगल में बरसा दो, उस चिड़िया का बना कागज का घर पानी में बह जाए। फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और उसकी वजह से भयंकर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का पानी जंगल के सभी घरों में घुस जाता है और जंगल के पक्षी घर छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी कालू सेठ की हवेली भी बाढ़ से नहीं बचती, कि रानो चिड़िया का कागज का बना घर का बाल भी बांका नहीं होता। ये सब देखकर दुष्ट काले बादल हैरान हो जाते हैं, मगर वो कर भी क्या सकते थे। रानो चिड़िया का घर बाढ़ में भी शान से खड़ा रहता है। रानो चिड़िया और टुन्ने चिड़े अपने गुड़िया बेटी के साथ अपने कागज के बने घर में खुशी खुशी। घने जंगल में 3 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही थी। जंगल में एक नीम के पेड़ के नीचे टूटे फूटे घोंसले में डरी सहमी रानो चिड़िया बैठी हुई थी। हे भगवान, ये बारिश कब रुकेगी? मेरे पास रहने के लिए बस एक टूटा फूटा ये घोंसला है, अगर ये भी टूट गया तो मैं तो बेघर हो जाऊंगी। इसी तूफानी बारिश में कोई भी पक्षी मुझे आसरा नहीं देगा। ऊपर वाले जल्द से जल्द इस बारिश को रोक दे, पर रहम कर मुझे बेघर होने से बचा ले। भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। भी एक तेज तूफान आता है, रानो चिड़िया का घोंसला टूट कर नीचे गिर जाता है। वो बारिश में भीगने लगती है। भगवान, क्यों आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, ने मुझे बेघर क्यों कर दिया? मैं इस बारिश में कहाँ जाऊँ? ये कहकर रानो चिड़िया बारिश में भीगकर रोने लगती है। ये उस नीम के पेड़ से आवाज आती है, रानो चिड़िया तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, तुम्हारी मदद करूँगा। पेड़ की आवाज सुनकर रानो चिड़िया हैरान हो जाती है और उसे बोलती है, क्या तुम बोल सकते हो नीम के पेड़? कैसे? और तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। रानो चिड़िया, मैं कोई साधारण नीम का पेड़ नहीं हूँ कि ये जादुई पेड़ हूँ। मैं अपनी जादुई से कुछ भी कर सकता हूँ, हमारी सारी परेशानी दूर कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें इस बारिश में एक घर की जरूरत है, तो मैं अभी तुम्हारी इस परेशानी को दूर करता हूँ। यह कहकर वो जादुई पेड़ की डाल पर एक चूड़ियों का घर बना देता है। इस घर को देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। ये भाई, ये चूड़ियों का घर तो बहुत सुंदर है, मैंने तो आज से पहले ऐसा घर कभी नहीं देखा। वो चिड़िया, ये कोई आम चूड़ियों का घर नहीं है, ये जादुई चूड़ियों का घर है। ये घर तुम्हें रोजाना रंग बिरंगी चूड़ियाँ देगा, ये बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकती हो। चूड़ियों का घर तुम्हें बारिश और तूफान से बचाएगा। या आओ, तुम्हारी इस चूड़ियों के घर में स्वागत है। ये बात सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है, उस चूड़ियों के घर में रहने के लिए चली जाती है। अगले दिन बारिश भी रुक जाती है। रानो चिड़िया उस जादुई चूड़ियों के घर से कहती है, वो जादुई चूड़ियों के घर मुझे रंग बिरंगी चूड़ियाँ दे दो कि मैं उन्हें बाजार में बेचने जा सकूं। ये सुनते ही दुई चूड़ियों का
घर एक टोकरा रंग बिरंगी चूड़ियों का दे देता है। आज मैं पास वाले जंगल में ये सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बेचने जाऊंगी। हे ईश्वर, आज मेरी सारी चूड़ियाँ बिक जाएं। रानो चिड़िया अपना चूड़ियों का व्यापार शुरू करती है। वो आसपास जंगलों में जाकर चूड़ियाँ बेचा करती थी और हर रोज उसकी चूड़ियाँ अच्छे से बिक जाया करती थी। और दूसरी तरफ गौरी कौवी भी चूड़ियों का ही व्यापार करती थी, लेकिन ग्राहकों के सारे बर्ताव के कारण उसकी चूड़ियाँ नहीं बिकती थी। चूड़ी ले लो, दन सुंदर हरी हरी चूड़ी ले लो, गाऊ और ब्रांडेड चूड़ी ले लो। सी चूड़ी जंगल के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी, हमारी चूड़ी। तभी गौरी कौवी की आवाज सुनकर लाडो चिड़िया आ जाती है। अरे गौरी बहन, आपकी चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर दिख रही हैं। ये की है ये तुम्हारी सुंदर चूड़ियाँ? लाडो बहन, 1 दर्जन चूड़ियों में 20 गेहूं के दाने लगेंगे। बाप रे बाप, इतनी महंगी चूड़ियाँ। ये बहन, ये चूड़ियाँ सोने की थोड़ी है, आपने इतने भाव रखे हैं। अरे जैसी चूड़ी पूरे जंगल में नहीं मिलेगी। लेना है तो लो, नहीं तो भागो यहाँ से। जाने कहाँ से आ जाती है गरीब चिड़िया। उनसे अच्छी तो रानो चिड़िया की चूड़ियाँ हैं, अच्छी और सस्ती। तुम्हारी तरह ग्राहकों को जलील नहीं करती। लाडो चिड़िया गुस्सा होकर रानो चिड़िया के पास चली जाती है। यहाँ ले लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी टिकाऊ चूड़ियाँ ले लो, सस्ती चूड़ियाँ ले लो। 10 गेहूं के दाने के बदले 1 दर्जन चूड़ी ले लो। रानो चिड़िया की बातें सुनकर लाडो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। वो अनाज के 10 दाने दे जाती है। शाम होने तक रानो चिड़िया की सारी चूड़ियाँ बिक जाती हैं। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ये देखकर गौरी कौवी उससे जला करती थी। वो जी देखो तो आज भी हमारे चूड़ी नहीं बिकी और रानो की चूड़ियाँ सारी बिक जाती है। हमें कुछ करना चाहिए, से तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हाँ गौरी कौवी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस रानो चिड़िया का इलाज है मेरे पास। बस तुम आज रात का इंतजार करो, हम दोनों इसके घर जाकर इसकी सारी चूड़ियाँ चुरा लेंगे और अच्छे दामों में बेचेंगे। इससे हमें मुनाफा ही मुनाफा होगा। फिर रात होते ही कालू कौवा और गौरी कौवी रानो चिड़िया के घर से सारी चूड़ियाँ चोरी करके ले जाते हैं। अगली सुबह, मेरी सारी चूड़ियाँ आप कहाँ गई? ये भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी चूड़ियाँ कौन ले गया? आज क्या बेचूंगी? इधर कालू कौवा और गौरी कौवी वो चिड़िया की चूड़ियाँ चोरी करके बाजार में बेचने आ जाते हैं। और इस बार भी के स्वभाव और बुरे बर्ताव के कारण की चूड़ियाँ नहीं बिकती। कोई भी बच्चे उनसे चूड़ियाँ नहीं खरीदता और सब 2-4 बात गौरी को सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। गौरी गुस्से में होकर अपने पति कालू से कहती है, हेलो जी, हम इस बार तो रानो चिड़िया की चूड़ी बेचने लाए थे, वे हमारी चूड़ी नहीं बिकी। रानो चिड़िया कुछ न कुछ टुटका करती होगी, वे उसकी सारी चूड़ियाँ बिक जाती हैं। है कहकर वो दोनों अपने घोंसले की तरफ चले जाते हैं और जाते ही देखते हैं कि उनके घोंसले पर आग लग गई थी और पूरा घोंसला आग की लपट से जल रहा होता है। यह देखकर कालू और गौरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये ऊपर वाले, ये क्या हो गया? हमारा घर कैसे जल गया? ये आग कैसे लग गई हमारे घोंसले में? अब हम कहाँ रहेंगे? वैसे भी बारिश के मौसम का कोई भरोसा नहीं, बरस जाए हम तो बेघर हो गए। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है। अरे कालू भैया, गौरी कौवी, अपने आप को संभालो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, परेशान मत हो, मैं हूँ ना। दोनों साथ मेरे घर में मेरे जादुई के चूड़ियों में रहना। तुम कितनी अच्छी हो रानो चिड़िया, हमें माफ कर दो। ने आपकी चूड़ियाँ चोरी की थी, इसीलिए हमें ये सजा मिल रही है। माफ कर दो, हमने लालच में आकर ये सब किया। ये सुनकर रानो चिड़िया कालू कौवे और गौरी कौवी को समझाती है। देखा कालू कौवे और गौरी कौवी, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। खैर कोई बात नहीं, तुम सब पक्षियों से अच्छे से बात करना और उनकी इज्जत करना, देखना तुम्हारी चूड़ियाँ बिकने लगेंगी। है कहकर रानो चिड़िया गौरी कौवी और कालू कौवे को अपने जादुई चूड़ियों के घर में ले आती है। फिर वो तीनों चूड़ियाँ बेचने का व्यापार शुरू करते हैं और खुशी खुशी चूड़ियों के घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। एक और बात, हमें हमेशा लोगों से अच्छे से बात करना चाहिए। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।